दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में आपको कुछ स्पेशल बताने वाला हूं, तो शुरू से लेकर आखिर तक आप इस वीडियो को देखें, सुने, समझें। कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इस साल या आने वाले टाइम में आपकी जॉब कैसे लगे, आपका सिलेक्शन कैसे हो, उसके लिए आपको किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। आपके लिए जो भी ज़रूरी गाइडलाइंस हैं, जो भी डायरेक्शन है, वो मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। इसके साथ साथ मोटिवेट भी करूँगा। तो शुरू से लेकर आखिर तक आप ध्यान से देखें, क्योंकि पिछले कुछ सालों का अनुभव मैं आपसे साझा करने वाला हूँ और आगे की जो रणनीति है, जो आपका माइंडसेट है, उसे तैयार करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो, किसी भी एग्ज़ाम में सिलेक्शन पाना चाहते हो, सभी का रास्ता, सभी का संघर्ष एक जैसा होता है। मंजिल भले ही सबकी अलग अलग होती है, लेकिन संघर्ष हर किसी के जीवन में एक जैसा होता है। लेकिन शुरुआत में संघर्ष थोड़ी कम होता है, थोड़ी हल्का होता है। जैसे बात करते हैं कि जैसे न्यू स्टूडेंट हैं या न्यू एस्पिरेंट्स हैं जो अभी रनिंग में प्रिपरेशन कर रहे हैं, 12th कर रहे हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, इसके साथ साथ वो प्रिपरेशन भी कर रहे हैं और उन्हें टारगेट भी सेट कर लिया है कि उन्हें कौन सी जॉब चाहिए, उसकी प्रिपरेशन वो पहले से करने लग गए हैं रनिंग में। तो उनके लिए संघर्ष बहुत कम होता है, प्रिपरेशन रनिंग में होती है, सिलेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। उन्हें बिल्कुल भी इतनी बुरी परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ता जिससे कि लाखों एस्पिरेंट्स कर रहे हैं। खास करके जो एनालिसिस मैंने किया है पिछले 5-6 सालों में, खासकर लॉकडाउन के बाद से स्थिति और ज़्यादा ख़राब हो गई है, क्योंकि जो लोग प्राइवेट सेक्टर में थे उनकी जॉब्स चली गई हैं, तो अभी वो भी इस मैदान में आ गए हैं। तो सबसे पहले तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप जिस भी महाकुंभ में डुबकी मारने वाले हैं या मार रहे हैं इतने महाकम्पिटिशन में, खासकर मध्य प्रदेश में, उसमें आप पहली चीज़ तो अकेले नहीं हैं। दूसरा, आपके जितना संघर्ष, आपके जितना कठिन संघर्ष, गहरा संघर्ष केवल आप नहीं कर रहे, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। निगेटिव परिस्थितियां आपकी हैं तो दूसरे लोगों की भी हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि जो स्टूडेंट हैं या अनमेरिड एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए चैलेंजेस थोड़ी कम हैं, क्योंकि उनकी परिस्थिति उन तक सीमित है। घर का प्रेशर रहता है, शादी का प्रेशर रहता है, फैमिली पर्सन हो, रिलेटिव्स हो, सोसाइटी का दबाव रहता है, लेकिन वो उन तक ही सीमित रहता है और थोड़ी सा समय भी रहता है उनके पास। लेकिन अगर बात करें मैरिड वुमन की या मैरिड पर्सन की, तो उनके साथ चीज़ें बहुत ज़्यादा उल्टी हो जाती हैं। पहले आपके पास समय भी रहता है, भले ही माइंडसेट थोड़ी सा डिस्टर्ब रहता है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं और डिप्रेशन आपको घेरे रहता है, लेकिन शादी के बाद चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा और ज़्यादा नेगेटिव हो जाती हैं। अगर आप पहले जॉब नहीं पा पाते हैं खासकर, तो शादी के बाद फिर आपके लिए मुश्किलात इसलिए बढ़ जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे आप भाग नहीं सकते। कर्तव्यों का निर्वहन तो आपको करना ही पड़ेगा। सर्वाइवल के लिए आपके पास पैसे हों या ना हो, उनका अरेंजमेंट करना पड़ेगा। ये खासकर मेल के लिए बता रहा हूँ। डिप्रेशन कितना है, नेगेटिव थॉट्स कितने आ रहे हैं, मानसिकता कितनी ख़राब है, ये आप दूसरों से शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी कमजोरी झलकती है। अंतर मन में आपको इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। इसके अलावा बात करें अगर वुमन की, महिलाओं की, मैरिड वुमन की, खासकर जब बच्चे हो जाते हैं उसके बाद फिर आपका चैलेंजेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पहले तो घर के सारे काम करने पड़ते हैं, बच्चों को संभालना पड़ता है, पूरा मैनेजमेंट घर का देखना पड़ता है, क्योंकि गृह मंत्री आप ही हैं, होम मिनिस्टर आप ही रहती हैं, लेकिन पावर आपकी बहुत सीमित रहती हैं। फाइनेंशियली फ्रीडम आपके पास होती नहीं है, आपको बहुत चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। कई मतलब सपने या शौक़ पूरे करना तो दूर की बात, जो ज़रूरी चीज़ें हैं या आवश्यक चीज़ें हैं उनमें भी कई बार कटौती होती है, उनमें भी कमी होती है। इस मंथ नहीं होगी फिर अगले मंथ होती हैं। तो इसके बाद फिर आपको समय निकालना पड़ता है, इसके बाद फिर आपको प्रिपरेशन करनी पड़ती है। रेस्ट करने का भी आपको टाइम नहीं मिलता है। रेस्ट भी करती हैं तो फिर ऐसा नहीं है रेस्ट करते हैं तो केवल रेस्ट करते हैं, रेस्ट करने में भी इतने सारे थॉट दिमाग में चलते हैं, फ्यूचर की चीज़ें चलती हैं, प्रेजेंट की चीज़ें चलती हैं, मतलब सिस्टम पूरा क्रैश होता है। और अगर 3-4 घंटे पढ़ने को 24 घंटे में मिल भी जाते हैं तो उसमें दिमाग इतना ज़्यादा डाइवर्ट होता है कि उसको बार बार खींच के लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए अभी का टाइम, ये जो टाइम चल रहा है, खासकर अब जो रनिंग में स्टूडेंट हैं, जो जिनकी प्रिपरेशन चल रही है, जो अभी अंडर 20 है कह सकते हैं, जो टीन एज में है, अंडर 20 है या 20-22 के आसपास है, उनके लिए तो बहुत सहूलियत है, क्योंकि ऑनलाइन का ज़माना है और नोटिफिकेशन आने के पहले भी कई बार पता चल जाता है। नोटिफिकेशन आता है तो पता चल ही जाता है। प्रिपरेशन भी ऑनलाइन होती हैं आजकल, मतलब बहुत सारी जो सुविधाएं हैं वो हो गई हैं। पहले के टाइम में ये सारी चीज़ें नहीं होती थी। कई बार तो ये तक पता चलता था कि लास्ट डेट पे पता चलता था कि इसकी वैकेंसीज आई हैं। ऑफलाइन फॉर्म भरते थे, भेजने में भी टाइम लगता था, तो कई बार लोग मिस हो जाते थे। तो ये तो उन्हें बेनिफिट है, अवेयरनेस है।
इसके अलावा जो पुराने स्टूडेंट होते हैं, इनकी बीच में लिंक टूट जाती है, पढ़ाई छूट जाती है, फिर से इन्हें नए सिरे से प्रिपरेशन करनी पड़ती है, तब तक सिलेबस बहुत बदला जा चुका होता है। ऐसे में आपकी परेशानियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अब ऐसे में आपको करना क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वो भी आप बहुत ध्यान से सुने। सबसे पहले अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए ही है और हार्ड वर्क करके ही चाहिए है, बिल्कुल फुल मेहनत करके चाहिए है और जल्दी से जल्दी चाहिए है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले तो आप खुद का टाइम टेबल बनाएं या जो टाइम टेबल मैंने दिया उसको फॉलो करें। लेकिन मैंने जो टाइम टेबल दिया है वो ज़रूरी नहीं सबके लिए एप्लीकेबल हो, सबका रूटीन अलग होता है, सबका पूरे 24 घंटे का जो सीक्वेंस है वो सबका अलग अलग होता है। तो अपने हिसाब से सबसे पहले एक टाइम टेबल बनाएं। अगर जॉब चाहिए तो जॉब जब तक मिल ना जाए तब तक जॉब के बारे में ही सोचें, प्रिपरेशन के बारे में सोचें, खाली दिमाग कहीं और मत लगाएं जहां से आपको नुकसान होता है। अगर दिमाग आपके कंट्रोल में नहीं है या उल्टी दिशा में जाता है जिससे आपको दर्द, तकलीफ, पीड़ा, डिप्रेशन या हताशा या निराशा होती है, तो दिमाग आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। फिर आप किसी और को दोष मत दीजिए, ना किसी रिलेटिव्स को, ना सोसाइटी को, ना किसी फैमिली पर्सन को, क्योंकि दिमाग जब आपका खुद ही आपके बस में नहीं है, उल्टी दिशा में जाता है, आपको तकलीफ़ देता है, तो फिर आप औरों के लिए क्या करेंगी। तो सबसे पहले जो चीज़ें हो रही हैं उन्हें होने दीजिए। अगर सिचुएशन पर, परिस्थितियों पर आपका कंट्रोल नहीं है तो उन्हें समय पर छोड़ दीजिए, प्रकृति पर छोड़ दीजिए, भगवान पर छोड़ दीजिए, परमात्मा पर छोड़ दीजिए और एक पॉजिटिविटी अंदर लाइए कि जो होगा अच्छा होगा। और परमात्मा पर आपको यकीन करना होगा, अपने आप पर आपको यकीन करना होगा। कई बार मैं स्टूडेंट से सुनता हूँ कि सर हमें 6 महीने के अंदर जॉब चाहिए, सर हमें 1 साल के अंदर जॉब चाहिए। तो डेडलाइन या टाइमलाइन आप सेट मत कीजिए, क्योंकि जब जो होना है वो तभी होगा, आपके हिसाब से नहीं होगा। हाँ, आप एक काम जरूर कर सकते हैं कि अपना बेस्ट दे सकते हैं, जितना आप बेहतर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। और टाइम सब कोई मान लीजिए 10 स्टूडेंट हैं, 2-2 घंटे पढ़ते हैं, और तो कोई उस 2 घंटे में 5 घंटे बराबर भी पढ़ सकता है, कोई उस 2 घंटे में आधे घंटे बराबर भी पढ़ सकता है, कोई उस 2 घंटे में 2 घंटे बराबर ही पढ़ सकता है। तो सबकी माइंड कैपेबिलिटी अलग होती है, रीडिंग एबिलिटी अलग होती है, लर्निंग कैपेबिलिटी अलग होती है और याद करने की क्षमता भी सबकी अलग अलग होती है। तो 2 घंटे ज़रूरी नहीं सबके लिए 2 घंटे हो, उसका कौन कितने अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन करता है वो देखना है। तो जितने लोग अभी अनमेरिड हैं या फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ही, 8 से 10 घंटे डेली आपको पढ़ना है जिस भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर मुझसे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं, ताकि मैं आपको गाइड करता रहूं, मोटिवेट करता रहूं, डायरेक्शन देता रहूं। जो नई वैकेंसीज आती हैं उनके बारे में बताता रहूँगा, नोटिफिकेशन विज्ञप्ति की PDF देता रहूँगा। ऑनलाइन टेस्ट 14 तारीख से शुरू होने वाले हैं, वो भी आपको एप्लीकेशन के अंदर मिलेंगे। कंटेंट घर पर भेजा जा रहा है वो भी आपको मिलेगा। न सिर्फ आपकी प्रिपरेशन कराई जाएगी बल्कि आखिरी समय तक, जब तक आपको आपकी मंजिल नहीं मिल जाती तब तक आपके साथ 24 घंटे 7 दिन साथ रहने का कमिटमेंट में करता हूँ, इसलिए अपना नंबर दे के रखता हूँ। बाकी आप जितना बेहतर अपना दे सकते हैं उतनी जल्दी आपकी जॉब लगेगी। बाकी और जितने स्टूडेंट मैरिड हैं या वर्किंग हैं, अपने काम के साथ साथ थोड़ी बहुत, सबसे पहले तो अपनी सेहत का ध्यान देना है, क्योंकि स्वस्थ शरीर रहेगा तभी कुछ बेहतर हो सकता है। अगर शरीर में कुछ खामी या गड़बड़ी होती है, बीमारी होती है, दिक्कत होती है, तो फिर दिमाग वहीं रहता है और टेंशन होती है फिर। इसलिए सबसे पहले स्वस्थ रहने की कोशिश करें। जो नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं, नेगेटिव लोग होते हैं, उनसे दूर रहने की कोशिश करें। बात विवाद में ना पढ़ें, उनसे बचने की कोशिश करें। कोई कुछ कह भी रहा है तो भी चुप रहें, क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपका टाइम ख़राब चल रहा है तो सही टाइम आएगा तो टाइम अपने आप उन्हें जवाब दे देगा, या हो सकता है फिर कुछ कहने की ज़रूरत ही ना पड़े, लोग अपने आप शर्मिंदा हो जाएं। और कई बार मैंने देखा है कि अगर आप चुप रहते हैं तो आपको बाद में रियलाइज़ होता है कि ठीक ही आप सही था कि आप चुप थे, क्योंकि चुप रहने से कई बार चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं या सामने वाले को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। लेकिन अगर सामने वाला मूर्ख है या ना समझ है और उससे आप उलझेंगे तो चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ेंगी। हो सकता है वो चीज़ों से दूर हो जाए, लेकिन आपके दिमाग में वो चीज़ें फिर चलती रहती हैं जो वायरस का काम करती हैं आपकी प्रिपरेशन में और स्टडी में। ठीक है, तो जो आपके काम है वो आप करिए। काम के दरमियान भी अगर हो सके तो जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं उनका रिवीजन करिए। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि जिस टाइम पर जो काम करें उसी पर ध्यान लगाएं, अदरवाइज़ फिर काफ़ी नहीं तो नुकसान भी हो सकते हैं। प्रेजेंट बॉडी प्रेजेंट माइंड होना चाहिए। जो भी आप काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर पढ़ाई पर ही ध्यान देना चाहिए। गुस्सा कोशिश भर ना करें, अगर गुस्सा आए तो बच्चों पर तो बिल्कुल ना निकालें, क्योंकि आए दिन मैं खबरें देखता हूँ कहीं सारे लोग, घर के सारे लोग या ससुराल वाले या रिलेटिव्स गुस्सा करते हैं या निगेटिव आपको कर देते हैं या हताश निराश कर देते हैं, फिर आपको इरिटेशन होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, डिप्रेशन होता है। बच्चे ही आपके पास रहते हैं तो फिर आप उन पर गुस्सा निकालते हैं, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आपने बाल विकास पढ़ा है तो ये चीज़ उसमें तो कहीं भी
एग्री नहीं करती कि आपको इस तरीके की चीज़ें करनी हो। बच्चों के साथ बहुत अच्छे से पेश आइए। कहते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं, तो भगवान को मारते हैं क्या? भगवान को नहीं मारते हैं और बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। उन पर इन सारी चीज़ों का असर नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल मत सोचना कि बच्चों में दिमाग नहीं होता या बच्चे चीज़ें माइंड नहीं करते या रिकॉर्ड नहीं करते। आपकी हर एक चीज़ आप बच्चे रिकॉर्ड करेंगे, फिर बड़े में फिर आपको तकलीफ़ देंगे, तो फिर आप उससे सहन नहीं होगी, फिर आप उल्टा सीधा कहेंगे। इसलिए गुस्सा नहीं निकालना है, गुस्सा नहीं करना है। जितना भी जो कुछ है आपको पढ़ाई में निकालना है। इनपुट पढ़ाई में देंगे तो आउटपुट के रूप में चमत्कारिक बदलाव होंगे आपके जीवन में। बहुत कुछ, पढ़ाई कभी बेकार नहीं आती, और पढ़ना जो नॉलेज है वो भी कभी बेकार नहीं आता। मैं ऐसे बहुत सारे लड़कों को जानता हूँ जिनने 2011, 12 या 2010 में प्रिपरेशन शुरू करी थी। 5-6 साल उनने जितना बेस्ट वो दे सकते थे उतना बेस्ट दिया था। 5-6 साल बहुत लंबा टाइम होता है, मैंने खुद देखा है, चश्मादीद गवाह हूँ मैं उन सब का। 5-6 साल जी तोड़ मेहनत करने के बाद, एक एक नंबर, आधे आधे नंबर से बाहर होने के बाद वो इतने मानसिक रूप से टूट चुके थे, इतने हताश निराश हो चुके थे, लेकिन उनने एग्ज़ाम देना या प्रिपरेशन करना बंद नहीं किया। हालांकि एनर्जी में बहुत ज़्यादा कमी आ गई थी, उनका भरोसा कम हो गया था। ये कह सकते हैं कि दीपक या दिया बुझने ही वाला था। इनफैक्ट चलिए कह दूं मैं कि बुझ ही गया था, उनका दिया ही बुझ गया था। लेकिन शुक्र है कि उनकी ज़िंदगी में भगवान ने सवेरा कर दिया था, या सूरज की रोशनी तब तक दस्तक दे चुकी थी जब तक उनका दिया बुझा। तो उन्हें 2017-18 में गवर्नमेंट जॉब मिल गई। गवर्नमेंट जॉब एक सर्वाइवल का तरीका है, आपके जो संघर्ष है उसको कम कर देता है, आपको मंथली इकोनॉमिकल या फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। बाकी सपने पूरे करने में बहुत टाइम गवर्नमेंट जॉब से लगता है। फिर भी तो लोग गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, तो आप लगे रहें, मैं आपके साथ हूँ। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन हो सकता है मैं प्रयासरत रहता हूँ। जितने एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें बहुत सारे सिलेक्शन होते भी हैं। बाकी अगर आपके पास कोई सेकंड ऑप्शन हो, बिजनेस का ऑप्शन हो, कोई बिजनेस आइडिया हो, क्रिएटिव आइडिया हो, तो उस पर ज़रूर इन्वेस्ट करें, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब तो आपको 60 साल तक, 62 साल तक ले जानी पड़ेगी। उम्र का कोई ठिकाना नहीं, आप कितने साल जिएंगे, नहीं जिएंगे, सपने पूरे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। गवर्नमेंट जॉब से लोग परिवार की ही ज़रूरतें पूरे कर पाते हैं, बहुत मुश्किल से कर पाते हैं। सब फिक्स रहता है कि इतने साल में आप अपना घर बना सकते हैं, इतने साल में आप कार ले सकते हैं, इतने साल बच्चों की पढ़ाई, फिर बच्चों की शादी, फिर ये फिर वो। गवर्नमेंट जॉब केवल इतना ही करा सकती है। लोग उतना ही करना चाहते हैं, क्योंकि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। लोग बड़ा नहीं सोच रहे हैं, कि उन्हें लगता है हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक छोटा सा आइडिया आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। और आइडिया या बिजनेस के लिए पैसा नहीं, आइडिया इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर कुछ लोग क्रिएटिव हैं, कुछ लोग बड़ा करना चाहते हैं, तो प्रिपरेशन तो करें ही, इसके साथ साथ आप कुछ इनपुट कर सकते हैं। कुछ कोई भी बिजनेस अगर आपका चल गया, कुछ आइडिया आपका अच्छा चल गया, तो उसमें सिर्फ आपका इस पीढ़ी का नहीं, आने वाली पीढ़ियों तक का भला हो जाएगा। MDH मसाले का ऐड आपने देखा होगा, वो बब्बा जी एक जन आते हैं बुजुर्ग, वो तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आने वाली पीढ़ियों तक को सेट कर गए। हालांकि स्ट्रगल उनने किया, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में स्ट्रगल हर पीढ़ी में हर बच्चों को करना पड़ता है। किसी एक पर्सन को जॉब मिल जाने से वो बाकी लोगों को सपोर्ट कर सकता है, लेकिन ऑल टाइम भला नहीं कर सकता। फिर जिसको जॉब चाहिए वो स्ट्रगल करो, जिसको जॉब चाहिए स्ट्रगल करो। लेकिन अगर फैमिली बिजनेस आपका चल गया तो फिर सभी लोग सेटल हो जाते हैं। आप इस दुनिया में रहें या ना रहें, फिर फ्यूचर की टेंशन भी ख़त्म हो जाती है। तो अपना अपना मानना है, लेकिन अगर गवर्नमेंट जॉब ही आपको एक विकल्प लगती है, तो उसमें आपको फिर बहुत डिफरेंट बनना पड़ेगा, सबसे अलग बनना पड़ेगा, बेस्ट देना पड़ेगा। आंखें बंद करनी पड़ेंगी कि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, और कौन प्रिपरेशन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। घोड़ा जब दौड़ता है अपने ट्रैक पर, रनिंग में, रेस में, तो उसके आँख के आजू बाजू में एक वो लगा दिया जाता है, बैंड टाइप का कुछ लगा दिया जाता है, ताकि उसे बगल के आजू बाजू के घोड़े ना देखें, सिर्फ उसको स्ट्रेट लाइन दिखे कि कहाँ जाना है। फिर वो दौड़ता है और जीतता है। ऐसे ही आपको अगल में क्या चल रहा है, बगल में क्या चल रहा है, यहाँ क्या हुआ, वहाँ क्या हुआ, इसने क्या कहा, उसने क्या किया, क्या कहा, ये सब भूल कर सिर्फ आपको स्ट्रेट लाइन पर और मंजिल पर ध्यान देना है। बाकी सब कचरा दिमाग से निकालिए। 90% आपके दिमाग में कचरा भरा रहता है, जिससे स्मेल आती है, फिर आपका दिमाग ख़राब होता है। कचरा निकालिए। जो लोग पॉजिटिव हों, जो लोग अच्छे हों, जो लोग आपको मोटिवेट करें, गाइड करें, ठीक है, आपको पुश करें आगे बढ़ने के लिए, उनके टच में रहिए। बाकी अपनी जो दिनचर्या है उसमें जो भी आपके कर्तव्य हैं उनको पूरा करें, और कुछ अपने लिए टाइम निकालें। हर इंसान की अपनी एक लाइफ है, खुद में एक अलग शख्सियत है, खुद की पहचान बनाना भी ज़रूरी है। बाकी तो सब ठीक है कि रिश्ते नाते चलते रहते हैं। आपका खुद का भी वजूद है इस दुनिया में। दूसरों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आप नहीं आए हैं, दूसरों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं आए हैं। आप खुद के लिए भी कुछ करना चाहिए, अगर आपका अंतर्मन कुछ कहता है तो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जितने लोग नए हों, चैनल रूपी परिवार से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। यहाँ आपको
A to Z सब कुछ मिलेगा, गाइडेंस, स्ट्रेटजी, रूटीन, कंटेंट, मोटिवेशन, नोट्स, टेस्ट, वीडियो सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पर। चैनल से जुड़ सकते हैं। 9981167757 व्हाट्सअप नंबर है। मेल फीमेल के अलग अलग ग्रुप हैं। जुड़ना चाहते हैं तो ऑडियो से अपना नाम और अपने एग्ज़ाम का नाम बताकर व्हाट्सअप कर देना, मैं ग्रुप में जोड़ लूँगा और सारा कंटेंट जो है वो ग्रुप में भी भेजूँगा PDFs के माध्यम से। तो अपनी सेहत का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।